हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी 28 अप्रैल 2026 की पहली शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के सभी ओरिजिनल प्रश्न। तो अगर आप आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न हिंदी में पूछा गया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा लास्ट में, क्योंकि इस बार जो है एसएससी जीडी के हिंदी में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार का बदलाव देखने को मिला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, किसी सुरक्षाकर्मी को दी गई सरकारी पहचान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वेज, ऑप्शन बी है आदेश, ऑप्शन सी है सेवा पुस्तिका, ऑप्शन डी है पहचान पत्र। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई, अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना है पहचान पत्र, तो बिल्कुल राइट आंसर को चुने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये दोस्तों प्रश्न इस बार एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम में 28 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, वो भी हिंदी का। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, सुरक्षा कर्मियों को किस दस्तावेज से छुट्टी मिलती है? आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला है नियुक्ति पत्र, ऑप्शन बी है सेवा प्रमाण, ऑप्शन सी है छुट्टी स्वीकृति पत्र, ऑप्शन डी है पुरस्कार पत्र। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो मेरे भाई लोग, अगर आपने ऑप्शन सी को चुना है छुट्टी स्वीकृति पत्र, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑफिशियल पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, इस बार हिंदी में जो है पुलिस एंड प्रशासन से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। तो अगर आप आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादातर हिंदी में पुलिस एंड प्रशासन के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी के ग्रामर से मात्र 5 से 6 प्रश्न ही पूछे गए थे। बाकी के 15 से 16 प्रश्न जो है सुरक्षा से संबंधित या फिर कानून से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है शाबाश, ऑप्शन बी है शबाश, ऑप्शन सी है शाबाश, ऑप्शन डी है शबाश। तो कौन सा वर्तनी शुद्ध लिखा गया है? शाबाश। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है शाबाश, तो राइट आंसर को चुने हैं। ठीक है मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ना ही ऑप्शन बी होगा और ना ही ऑप्शन सी होगा, ना ही ऑप्शन डी होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लास्ट में आपको कमेंट में बताना है कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपका एग्जाम होता तो आप कितने स्कोर कर पाते। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में कहा गया है, नगर की सारी जनता भूखी है। ऑप्शन बी है, नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। ऑप्शन सी है, नगर का सारी जनता भूखी है। ऑप्शन डी है, नगर के सारी जनसंख्या भूखी है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए को चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नगर की सारी जनता भूखी है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपको ध्यान में रखना है। और ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, जो 28 अप्रैल का पहली शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस बार किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अदालती बयान का सही तकनीकी शब्द है? ठीक है, अदालती बयान का आपको इंग्लिश बताना है। ऑप्शन ए है डिपोजिशन, ऑप्शन बी है स्टेटमेंट, ऑप्शन सी है सबमिशन और ऑप्शन डी है एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, इस बार एसएससी जीडी की हिंदी में इंग्लिश शब्दावली से भी प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी में कितना बड़ा चेंज देखने को मिला है, जो कि हिंदी का सिलेबस है ही नहीं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डी पोजिशन। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे उनका तो राइट आंसर हो गया होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डी पोजिशन, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, जब कोई अपने वरिष्ठ को कार्य की जानकारी देता है तो वह क्या कर रहा होता है?
ऑप्शन ए है आदेश, ऑप्शन बी है गश्त, ऑप्शन सी है रिपोर्टिंग, ऑप्शन डी है अवकाश है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने ऑप्शन सी को चुना है रिपोर्टिंग, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 28 अप्रैल की पहली शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सुरक्षा निर्देशों का पालन क्यों आवश्यक है। खतरे से बचने के लिए, मजे के लिए, समय बिताने के लिए और मनोरंजन के लिए। तो मनोरंजन के लिए तो सुरक्षा निर्देश का पालन नहीं होगा। समय बिताने के लिए बिल्कुल गलत है। मजे के लिए बिल्कुल गलत है। आपको ऐसे भी ऑप्शन को छांट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खतरे से बचने के लिए ही सुरक्षा निर्देश का पालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सक्रिय निगरानी का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है आराम करना, टीवी देखना, सो जाना या फिर लगातार निगरानी करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ध्यान में रखिएगा कि सक्रिय निगरानी का तात्पर्य है लगातार निगरानी करना। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना ही सो जाना, यह तो बिल्कुल गलत है। टीवी देखना ना ही, और ना ही आपका होगा आराम करना, ठीक है। ये बिल्कुल वही ऑप्शन है जो एग्जाम में आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपको ध्यान में रखना है। और आने वाले एग्जाम में भी इसी प्रकार का प्रश्न आने वाला है, तो आपको अभी से ही रेडी रहना है, ठीक है, अगली वाली वैकेंसी के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है अवरोधक बैरिकेड का प्रयोग कब किया जाता है। खेल प्रतियोगिता में, रास्ता रोकने या दिशा निर्देश, ऑप्शन सी है सजावट में और प्रकाश डालने के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि बैरिकेड का प्रयोग रास्ता या फिर दिशा निर्देश रोकने के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। आप देखें होंगे सड़क के किनारे इस तरह से जो सड़क होते हैं, साइड में जो है ये लोहे टाइप का लगा रहता है, ठीक है, चौड़ा पट्टी टाइप का, तो उसी को कहा जाता है बैरिकेड। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। ऑप्शन ए है सोचनीय, सोचनीय, ऑप्शन सी है सोचनीय, ऑप्शन डी है सोचनीय। तो बताइए सोचनीय शुद्ध शब्द कैसा लिखा जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है सोचनीय, तो बिल्कुल सही आंसर को चुने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बताइएगा दोस्तों कि अभी तक आपके 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा 10 में से आपके कितने स्कोर हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। विस्फोटक पदार्थ से क्या खतरा होता है। जान माल की हानि, बिजली की कटौती, भोजन की बर्बादी और ध्वनि प्रदूषण। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा गया है, विस्फोटक पदार्थ। तो आप लोग बताइएगा विस्फोटक पदार्थ से क्या हानि हो सकता है। बिजली की कटौती हो सकता है, नहीं। भोजन की बर्बादी हो सकता है, नहीं। ध्वनि प्रदूषण हो सकता है मेरे भाई, नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, जान माल की हानि हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ऑप्शन ए बिल्कुल ऑफिशियल पेपर है। और इस बार जो है एसएससी जीडी 2026 के जो एग्जाम हुए थे 28 अप्रैल का पहला शिफ्ट का हिंदी का पेपर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी में किस प्रकार का प्रश्न इस बार पूछा गया था 2026 में। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर देने हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द की सही परिभाषित शब्द क्या होगा। तो ओबीडियंस, ओबीडियंस का आपको हिंदी बताना है, ठीक है। इंग्लिश भी पूछा गया है इस बार, हिंदी में बिल्कुल चेंज देखने को मिला है इस बार दोस्तों, इसीलिए आपको घबराना नहीं है, इस बार थोड़ा सा कटऑफ कम ही जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आज्ञा पालन, ऑप्शन बी है अवहेला, ऑप्शन सी है पालन, ऑप्शन डी है भोजन करना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा ओबीडियंस का। तो अगर आपने ऑप्शन ए को चुना है आज्ञा पालन, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, थाने में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है।
ऑप्शन ए है सूचना देना, ऑप्शन बी है रिपोर्टिंग, ऑप्शन सी है पंजीकरण, ऑप्शन डी है अभिलेखन। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। थाने में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर आपने ऑप्शन सी को चुना है पंजीकरण, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी। आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। पुलिस द्वारा तैयार किया गया सुरक्षा दस्तावेज क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सुरक्षा पत्र, ऑप्शन बी है सुरक्षा रिपोर्ट, ऑप्शन सी है सुरक्षा फाइल, और या फिर सुरक्षा अभिलेख। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगर आपने ऑप्शन बी को चुना है सुरक्षा रिपोर्ट, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन नंबर 14 का। दोस्तों इस बार जो है हिंदी से मात्र 5 से 6 प्रश्न ही पूछा गया था, और ज़्यादातर तो पुलिस एंड प्रशासन से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था। तो अगर आप एसएससी जीडी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हिंदी में ग्रामर थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादातर पढ़ना है आपको पुलिस एंड कानून से संबंधित प्रश्न, क्योंकि हिंदी में बिल्कुल सिलेबस चेंज हो चुका है। पुलिस द्वारा बनाए गए कार्य नियमों का संग्रह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है नियम संहिता, नियम संग्रह, कार्य संचालन पुस्तिका, नियमावली। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपको ध्यान में रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नियमावली। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से गद्यांश को सॉल्व करेंगे। इस बार एक अच्छी बात है कि इस बार जो है गद्यांश थोड़ा सा छोटा आया है, काफ़ी छोटा आया है। 3 से 4 लाइन का गद्यांश इस बार आया था। ठीक है, उन्हीं गद्यांश में आपको पढ़कर आंसर देना है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आंतरिक सुरक्षा में सुरक्षा का वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक होता है। सभी सूचनाएं समान महत्व की नहीं होती, इसीलिए उनकी प्रकृति और विश्वसनीयता के आधार पर अलग अलग स्तर तय किए जाते हैं। इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बनती है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है सूचना का वर्गीकरण क्यों आवश्यक बताया गया है। ऑप्शन ए है प्रचार के लिए, व्यवस्था के लिए, संगठन के लिए, निर्णय प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्णय प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर गद्यांश में कहा गया है, साफ साफ कहा गया है, इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बनती है। ठीक है, गद्यांश में आपको दिया गया है। आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है सूचनाओं को किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए है मात्रा और आधार, प्रकृति और विश्वसनीयता, स्रोत और भाषा, ऑप्शन डी है समय और स्थान। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति और विश्वसनीयता। प्रकृति और विश्वसनीयता के आधार पर अलग अलग स्तर तय किए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार का इस बार प्रश्न पूछा गया है, और ये 28 अप्रैल का पहली शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं कि इस बार गद्यांश कितना छोटा आया है। इससे बड़ा गद्यांश आपको किसी भी शिफ्ट में देखने को नहीं मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है सभी सूचनाएं कैसी नहीं होती, समान महत्व की, विश्वसनीय, सत्य या फिर अभिसत्य। तो यहाँ पर देखिए गद्यांश में कहा गया है कि सभी सूचनाएं समान महत्व की नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समान महत्व की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहा गया है वर्गीकरण से निर्णय प्रक्रिया कैसे बनती है। ऑप्शन ए है जटिल, धीमी, व्यवस्थित, कठोर। यहाँ पर देखिए गद्यांश में कहा गया है निर्णय प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बनती है। ठीक है, व्यवस्थित कहा गया है, तो यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 20, यह गद्यांश किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? ऑप्शन ए है सैन्य दृष्टिकोण, प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण, दंडात्मक दृष्टिकोण या फिर सूचना प्रबंधन दृष्टिकोण। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन डी को चुना है, सूचना प्रबंधन दृष्टिकोण, तो राइट आंसर को चुने हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो ये था 28 अप्रैल की पहली शिफ्ट में हिंदी के पूछे गए प्रश्न। तो आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितना स्कोर हो पाया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करने हैं। ठीक है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में भी पुलिस एंड प्रशासन से संबंधित हिंदी में प्रश्न जरूर आएंगे, क्योंकि इस बार जो है हिंदी में पुलिस एंड प्रशासन से 90% प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ ही साथ आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर देने हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।